भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का एक बार फिर अपनी पार्टी के रवैये के प्रति दर्द छलका है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है, समय समय पर उनका ये दर्द छलकता रहता है और अब तो ये उनकी राजनीति का एक स्टाइल स्टेटमेंट बन चुका है। मगर इस बार की उनकी टीस मायने रखती है, क्योंकि अब उन्हें अपनी बेटी और उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी बनने जा रही आरती राव के भविष्य की चिंता सताने लगी है। जिस राव इंद्रजीत सिंह ने 2014 में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होकर पूरे दक्षिणी हरियाणा में भाजपा की एक तरफा जीत में अहम भूमिका निभाई थी, उनकी बेटी को भाजपा ने लाख कोशिशों के बाद भी टिकट नहीं दिया। इतना ही नहीं, 2019 में तो राव साहब ने एडी चोटी का जोर लगाया, मगर भाजपा ने उनकी बेटी को टिकट नहीं दी और नतीजा ये हुआ कि इस सीट पर भाजपा अपनी आंतरिक गुटबाजी के चलते मामूली अंतर से चुनाव हार गई। मतलब ये कि भाजपा को सीट हारना मंजूर था, मगर परिवारवाद की बात कहकर पार्टी ने राव इंद्रजीत की बेटी को यहां से चुनाव नहीं लड़ने दिया। मगर अब राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी को लेकर पूरी तरह से तैयारी में जुट गए हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार उनकी बेटी विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ेगी, भले ही पार्टी से टिकट मिले या ना मिले। नांगल चौधरी के गांव धोलेड़ा में कल उन्होंने इसको लेकर अपने दिल की पीड़ा जाहिर की और मंच से सबके सामने कहा कि उन्होंने भाजपा की 2 बार मदद की, मगर उनकी बेटी को टिकट नहीं मिला और कहा कि अब उनकी बेटी चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है और वो पार्टी नहीं बल्कि जनता के सहयोग से ही जीत सकती है। आगे बढ़ने से पहले आप एक बार सुन लीजिए कि कैसे राव साहब अपनी बेटी के भविष्य को लेकर न सिर्फ चिंतित नजर आए, बल्कि ये भी कह दिया कि अगर पार्टी सहयोग नहीं देगी तो जनता के भरोसे ही आरती राव चुनाव में जीत हासिल कर पाएगी। और आखिरी बात पॉलिटिकल तो मैं कहना चाहता हूं, लोगों ने कहा कि आरती इलेक्शन लड़वा, इसने 2 बार बीजेपी की मदद करी, हालांकि बीजेपी ने उसको टिकट नहीं। तो भाई मैं तो क्या कहूँ, ये बच्चे बड़े होने के बाद सुन रहे हैं क्या? तो खुद ये ऐलान करती कि मैं अगला इलेक्शन लड़ूंगा। अब कहां से लड़ेगी तो लोगों से सलाह मशवरा करेंगे, इससे सलाह मशवरा पे उठा दियो। लेकिन इलेक्शन लड़ने की बात है कि भाई 2 बार जब ये सकती थी और नहीं जीती और तीसरी बार इलेक्शन लड़ती है तो भाई पब्लिक के सहयोग से जीत पाएगी, तो पार्टी के सहयोग से। हमारे साथ के लोग कड़क हैं और आने वाले जो लोग अभी तक क्या पहली बार वोट डालेंगे या दूसरी बार वोट डालेंगे, इनको नहीं पता कि कितना भेदभाव इस इलाके के साथ जब से पंजाब था, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश इकट्ठा था, जब से कितना भेदभाव हुआ और हम 1 इंच लेते हैं, आधे इंच वापस जगह देते हैं। मैं आपसे आज इस तौर के ऊपर कहना आपसे कोई मेरे पता नहीं, मेरी भी जिंदगी 70 साल 72 साल का मैं भी हो गया। नौजवानों खाली जिम्मेवारी है कि आपस में गांव के अंदर तुम बेशक झगड़ लो, लेकिन जब क्षेत्र की बात आती है, इसको पनपाने की आने वाली नस्लों के लिए हर एक बिरादरी के 36 बिरादरी के लोगों को संगठित होकर के और किसी एक की तो बात सुननी पड़ेगी, तो बात सुनेगी तो अपना रात बजा जाओ। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भाजपा में लगातार राव इंद्रजीत सिंह की राजनीतिक ताकत को कमजोर करने की रणनीति बनाई जा रही है, जिसके तहत पार्टी चाहती है कि दक्षिणी हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह को साइडलाइन कर सीधा लोगों से संपर्क साधा जाए, ताकि भविष्य की राजनीति में राव इंद्रजीत सिंह की दखलंदाजी कम की जा सके। मगर दूसरी ओर राव साहब है, जो पिछले कई दशकों से इस इलाके में एक छत्र राज जमाए हुए हैं और उनके पास कई पीढ़ियों तक का पर्सनल वोट बैंक है, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे में 2024 का चुनाव काफी मजेदार होने वाला है, जहां न सिर्फ पार्टियों के बीच मुकाबला होगा, बल्कि पार्टियों के अंदर भी जबरदस्त राजनीतिक खींचतान देखने को मिलेगी और दक्षिणी हरियाणा में भाजपा के भीतर तो ये खींचतान अच्छे खासे स्तर पर दिखेगी, क्योंकि न राव इंद्रजीत सिंह हथियार डालते नजर आ रहे हैं और न भाजपा उनकी दखलंदाजी बर्दाश्त करने को तैयार है। महेंद्रगढ़ से हरियाणा तक के लिए नवीन यादव की रिपोर्ट।